अब बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से वीडियो बना रहे हैं। लाइट कटा था, लाइट आ गया है। बहुत सारे कोटि पढ़ लिए हैं। शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक भी पढ़े। अब दर स्थिरांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, आधा समय। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। देखो, अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया आधा हुआ है। कितना हुआ है? आधा। तो इस घटना को बोला जाता है, इस टाइम को बोला जाता है अर्ध आयुकाल। कोई अभिक्रिया अभिकारक 100% है, अगर उसमें 50% बचता है और 50% निपट गया है, तो 50% निपटने में जितना टाइम लगेगा ना, उसको बोला जाएगा अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल का ही डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अर्ध आयुकाल उस समय को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया आधा पूर्ण होता है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखेंगे अर्ध आयुकाल के लिए कितना होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक हमको पता होना चाहिए। तो शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक के बराबर कितना आता था? a0 माइनस a बटा टी। क्या इतना आता था? कल लास्ट में इतना ही आया था ना, शून्य कोटि का दर स्थिरांक इतना ही आया। हमको निकालना है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल मतलब समय को कितना कर देना है? आधा। तो t बराबर कितना हो जाएगा? t 1 बटा यहाँ पे कर देंगे 2। और ये जो a है ना, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, मतलब a0 बटा 2। प्रारंभिक सांद्रता कितना हो जाएगा? आधा। a को भी आधा कर दिए और t को भी कर दिए आधा। इन दोनों मानों को यहाँ पे रखेंगे। t के जगह पे ये वाला मान आएगा और a के जगह पे a0 बटा 2 आएगा। तो नया कैसा देखने को मिलेगा? k बराबर a0 माइनस 1 बटा 2 a0 बटे में कितना हो जाएगा? t 1 बटा 2। a0 बटा 2 को ऐसे लिखा गया है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं आना चाहिए, वही मान होता है दोनों का। यहाँ पे a पूरा है और यहाँ पे a कितना है? आधा। तो एक मान लो इसको और इसको मान लो आधा। एक में आधा घटेगा तो कितना बचेगा? एक में आधा घटेगा तो कितना बचेगा? आधा। तो ये वाला पूरा 1 है और ये वाला कितना है? आधा। तो एक में आधा घटा देते हैं तो बच जाएगा, तो 1 बटा 2 a0 इतना बच जाएगा। बटे के नीचे है t 1 बटा। हमको ज्ञात करना है अर्ध आयुकाल। तो आयुकाल को यहाँ से यहाँ कर देते हैं तो कोई k यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो t 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 a0 बटे में कितना हो जाएगा? मतलब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर दिए हैं। ये वाला यहाँ पे चला गया है और ये वाला यहाँ। बटे के नीचे कितना है? 2। तो बटे के नीचे डायरेक्ट कर देते हैं 2। तो a0 बटे में कितना हो जाएगा? 2k। तो बटे के नीचे पहले से था, 2 भी बटे के नीचे है, तो 2 को पूरा बटे के नीचे कर देते हैं। a0 क्या है? a0 प्रारंभिक सांद्रता है। a0 को क्या मानते हैं हम लोग? प्रारंभिक सांद्रता। अब k क्या होता है? नियतांक। k क्या होता है? जब नियतांक हटाते हैं, लगाते हैं तो अनुक्रमानुपाती हट जाता है। अब k को ही हटा देंगे तो वापस से कौन लग जाएगा? अनुक्रमानुपाती लग जाएगा। तो t 1 बटा 2, k को यहाँ से अगर हटा देते हैं तो अनुक्रमानुपाती लग जाएगा और बचेगा कितना? a0।
ये हो जाता है अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक। ये भी है अर्ध आयुकाल का व्यंजक और ये भी है अर्ध आयुकाल का व्यंजक। इससे हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का, किसी भी नहीं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे पता चल रहा है ये चीज कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? प्रारंभिक सांद्रता के, प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती